व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है हम सब भी खैरियत से जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। इसी दुआ के साथ आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। और जो नए आ रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो बस आज तो मैं बाल बच गई, क्योंकि मैं सुबह बना रही थी नाश्ता। नाश्ते में सबसे पहले मैंने रखी थी सिलेंडर पे चाय, और चाय के साथ साथ मैं पेड़े भी बना रही थी, तो चाय रखी हुई थी। तो अचानक से वो ऊपर से चिमटा ये नीचे गिरा है, और पूरा वो सॉस पैन जो चाय का होता है भरा हुआ, वो नीचे गिर गया। इसमें चीनी पत्ती सब डली थी, पानी भी गर्म था। ये शुक्र है कि सीधा मेरे ऊपर नहीं है, वो साइड पे गिरा, लेकिन काम में तो मेरे लिए काम बढ़ गया। लेकिन शुक्र है कि मैं बाल बच गई आज, वरना तो मैं सुबह ही सुबह सारी जल जाती, क्योंकि पानी काफ़ी गर्म था। खोल रही थी चाय, और सारी की सारी दूध नहीं डाला था, बस खोल के ही थी। मैंने कहा दूध डालती हूँ इसमें, तो वो पूरा का पूरा ऐसे गिरा, क्योंकि सिलेंडर मेरा हो रहा है ख़राब। उसकी जो तारें ऊपर की है ना, वो टूट गई, तो उस पर वो चीज़ जो है ना कुछ ठहरती नहीं है, बार बार हिलती है। इतनी मुश्किल से तो मैंने इस पर गोजे भी बनाए थे, क्योंकि बार बार कढ़ाई हिल रही थी। लेकिन वो नुकसान चुका नहीं हुआ, लेकिन ये हो गया कि चाय गिरी। लेकिन शुक्र है कि मैं बच गई। लेकिन अब ये सारा जो है ना, यहाँ सारा गंदा हो गया। उस टाइम तो मैंने पोचारे से सारा पोचे से साफ़ कर दिया था, लेकिन वो आपको पता है चीनी डली हुई थी, तो वो चिप चिप सी हो रही है। अभी मैट धोया, यहाँ जो बिछाती हूँ उस पर भी सारा था, वो धोया भी। बर्तन नहीं धोए, बर्तन देखे कितने सारे पड़े हुए। बर्तन भी मैंने कहा बाद में धोती, पहले मैंने मैट धोए वो रखे, मैंने कहा बाहर डालती हूँ, ताकि धूप अभी हमारे दरवाजे पे आई है तो वो सूख जाए। फिर बर्तन भी धोती हूँ, और साथ साथ अपना जो आज का काम है वो सारा शुरू करती हूँ। लेकिन बस बट वो हो गया था कि मैंने कहा शुक्र है मेरे पर नहीं, क्योंकि इतनी गर्म था ना, खोलता हुआ अगर वो मेरे पे गिर जाता तो पूरी मेरी एक साइड से ना सारा जल जाता। लेकिन बस भगवान ने मुझे बचाया। तो बस जल्दी से धोती हूँ बर्तन, और फिर आज की जो रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने अभी सारी जगह भी धो दी है, क्योंकि सारा गीला गीला वो चिप चिप सी हो रही थी, तो यहाँ सारा गिरा था, तो इस वजह से सारी जगह ही भी धोई। यहाँ से भी सारी, तो ये मसला होता है ना, इसका स्लोप जो है वो इस साइड पे, सांस फूलने लग गई मेरी। और बाहर से भी पानी डाल रही थी, क्योंकि सारी ऊपर की पत्ती बाहर हो गई थी, तो मैंने बाहर से भी सारा पानी डाला। मैट धो के रस्सी पे डाल दी है, क्योंकि ये सारा गीला हो गया था। चाय इसी पे ही थी सारी। बस अभी घर के आगे से थोड़ी सी झाड़ू निकालती हूँ, तो बहुत गंदा। सारा घर के आगे से तो मैंने साफ कर दिया। ये सारा कचरा भी झाड़ू से इकट्ठा करके, तो बच्चे आएंगे कचरे वाले को दिखाऊंगी तो उठा ले। तो घर के आगे बहुत बुरा लगता है, पर्दा आगे कर तो बेटा सारी फिर मक्खियाँ जो है ना, वो सीजन हो रहा है शहतूत का, तो शहतूत के मौसम में मक्खियाँ बहुत निकलती हैं। और फिर वो सीधा हम तो पर्दा हटाते नहीं, सीधा फिर वो अंदर कमरे में जाती, फिर बंद है तो निकलना मुश्किल हो जाती है। क्या लेके जा रहे हो? चाय बिस्कुट। बस ये कि धूप है, जल्दी सूख भी जाएगा, ये मैट भी सूख जाएगा। तो बस अभी जाती हूँ बर्तन खैरा धोती हूँ, बाकी के जो काम है वो करती हूँ। अभी तो मैंने बर्तन जो मैंने जल्दी से धो लेती, जगह भी सूखी नहीं है। दरवाज़ा इसीलिए मैंने खुला नहीं छोड़ा, मैं कहा छोड़ती तो जल्दी सूख जाती, बाहर हवा चल रही है। लेकिन फिर यही बात है कि मक्खी बाहर अंदर आ जाती, मक्खियों का सीजन आ गया, क्योंकि शहतूत सारे पक गए हैं, तो इस वजह से हमारे यहाँ काफ़ी शहतूत के पेड़ है। तो इसलिए मैंने दरवाज़ा नहीं खुला। मैं पंखा लगाऊंगी तो ये सारे बिगड़ेगी, तो खैर पंखा स्लो ही चलता है, लेकिन ये मुझे फिर फूले फूले से लग रहे हैं। सामने वाली साइड दीवार पे ना फिर लग रहा है कि ये दोबारा से गिरेगी। अभी दिन कितने हुए, 8 दिन हुए कि मैंने, 8-10 दिन हुए होंगे सफाई करेगी, और फिर ये हाल इसका वही हो गया, क्योंकि चूल्हा जलता है इस वजह से, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। गिर तो जाते लेकिन इनको उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बस अभी बर्तन धोती हूँ, तो ये पर्दा खैर अभी सारा गंदा हो गया था। मेरे को कपड़े हैं वो जो मैंने आपको बताया था कि जो मेरे दुपट्टे में आग लग गई थी, तो थोड़ा सा बच गया था। मैंने कहा चले उसको ज़ाया नहीं करती, मेरा फेवरेट दुपट्टा भी और सही साफ मजबूत कपड़ा है, तो मैंने कहा उसको यहाँ के ना पर्दे सी लेती हूँ, क्योंकि इसके 2 ही है, एक उतारती मैं दूसरे लगाती हूँ। ये भी मैंने बेडशीट्स के बनाए थे जो ख़राब हो गई थी, हमारी पड़ गई थी बीच में से, तो उसी के मैंने बना ली। सब नया कपड़ा मतलब क्या दिख रहा है, और ये किराए के घर है आपको पता है, तो जितना पैसा लगाओ, जितनी चीज़ें भी है, यहाँ ऐसा है, दूसरी जगह किस तरह का सिस्टम हो तो कुछ पता नहीं चलता। तो इसीलिए मैंने कभी इसके काम मेरा करके तो मशीन रख के तो ये भी सी लेती हूँ, तो चलो 2-3 हो जाएंगे। तो ये मेरा दुपट्टा है, ये जल गया था, मैंने कहा चलो इसके पर्दे बना लेती, मजबूत है बिल्कुल, और से हमारी लाइट भी जा चुकी है। जब कोई काम करो ना तो यही होता है। कल तो सारा दिन बहुत तंग किया लाइट ने, कल बहुत ज़्यादा गई है। फ्रिज में भी कोई चीज़ नहीं रख सकते, क्योंकि डर लगता है कि खमीर ना हो जाए। क्योंकि पहले कटिंग कर लेती हूँ, फिर मैं मशीन निकालती, फिर आपको दिखाती हूँ कि कहाँ से ये चला था।
ये देखें, ये सारा जल गया था। मैंने कहा ज़ाया करती, इसके बना लेती हूँ, क्योंकि चिकने के छींटे वगैरह पड़ते, थोड़ा सा डार्क कलर पता नहीं चलता। तभी इसको एक ये बन गया, एक वो दूसरी साइड का बन जाएगा, तो चलो 2 हो जाएंगे जी। तो बस ये एक साइड से तो मैंने सी लिया, ये देखें जो कटिंग करी थी सी लिए, सिलाई मेरी बिल्कुल सीधी है। और अभी ये जहाँ से वो उसमें रस्सी पिरोई जाएगी वो जगह मैं बना रही हूँ उसकी, तो फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। चले लाइट नहीं भी है तो खैर ग्लासेस तो है ना लगा के, तो जल्दी से सी लेती हूँ। मेरी अम्मी की मशीन है ये। मेरी अम्मी जो है ना घर के जो जितने भी थे ना इसी सेट बनाते थे, जैसे बेडशीट्स पर्दे, ये खुद ही घर में सीती थी। तो उनको देख देख के हमें भी वो हो गया, लेकिन करते नहीं थे। लेकिन अब कहते ना जब सर पे पड़ी है तो फिर करना पड़ता है। ये सारे कुशन वगैरह यूजन मैंने सिए थे, जो पहले भी सफाई वगैरह की थी। बाकी मेरे घर में जितने भी कुशन और ये चीज़ें सिली हुई नहीं, ये सब मेरी अम्मी के हाथ की। मेरी अम्मी मुझे सी के देती थी। वो आ जाती थी तो कभी हम बाजार चले जाते थे और फिर नए कपड़े लेकर आते थे, बिस्तर बना रहे, ये कर रहे वो कर रहे, तो बड़ा वो रहता था। बहुत कमी महसूस होती है अम्मी की, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत जल्दी वो चली गई। इतनी जल्दी उनको जाना नहीं, तभी तो उन्होंने अपने यानी पोतों की, नवासों की, किसी की खुशी भी नहीं देखी थी। बस ये तो भगवान की मर्जी, जो भगवान चाहे। लेकिन बस दिल तो बहुत दुखता है कि बहुत जल्दी चली गई मेरी अम्मी, बहुत ज़्यादा। तो बस ये अभी सीती हूँ, थोड़ा सा इमोशनल हो जाती जब मैं उनका जिक्र करती, तो मेरा यही होता है, क्योंकि मैं बहुत लाडली थी अपने घर में, सबसे छोटी थी ना, तो बहुत ज़्यादा लाडली थी। मुझे अपनी अम्मी अब्बू का बहुत प्यार भी मिला, दादी का भी बहुत प्यार मिला। मेरी दादी भी बहुत अच्छी, और मुझे सब कहते थे कि मैं अपनी दादी की तरह हूँ। तभी भी ये मुझे कह रहे कि तुम घर में अपनी अम्मा की तरह हो ना। मैंने कहा हाँ, हम अपनी दादी को अम्मा कहते थे। मैंने कहा मेरे तो सारे यही कहते थे, और मेरा जो फिगर है, चेहरा वगैरह सब जो है ना अपनी दादी पे ही है। अभी आपके साथ पिक्चर शेयर करूँगी अपनी दादी की, अभी एल्बम में है मेरे साथ मेरी दादी की बहुत सारी पिक्चर्स हैं, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जी। तो व्यूअर्स, मैंने कहा कि चले लगा भी देते, जब सिल जाए तो फिर वो होता है ना कि फ़ौरन से लगा दे। चेक कर रही थी, चेक करते करते मैंने सारा लगा भी दिया। और जो बाकी इसके दुपट्टे से देखे मैंने पूरे अपनी किचन की लुक चेंज कर ली। शर्ट जो थी वो भी इसकी अफजाई हो रही थी, क्योंकि इसकी ट्राउज़र पहले वो हो गया था, दुपट्टा भी चल गया, तो सिर्फ शर्ट थी, और शर्ट भी मुझे वो हो रहा था। बस मैंने शर्ट से फिर ये वाला इसका कपड़ा बनाया, और जो फ्रिज के ऊपर का था वो भी बना लिया। तो ये कि मेरे एक दुपट्टे से, और यानी कि शर्ट से पूरे किचन की लुक चेंज होगी। मैंने फिर सारे किचन की दोबारा से सफाई भी कर ली। मैंने कहा जब चेक कर ही रही हूँ तो फिर अच्छे से सारा सफा कर लिया है। और जो है बर्तन फहरा पड़े थे जो होली में निकाले थे, वो भी मैंने बेटी से कहा कि ऊपर मचान में रख गई, ताकि जगह खुल जाए। क्योंकि बस अब इस्तेमाल हो गए तो अब रखने का वो था, और यही होता था कि कौन ऊपर रखे कौन रखे। मैंने कहा तुमने उतारे तो तुम रख देते, क्योंकि बेटी के भी है छुट्टियाँ, 2 दिन छुट्टियाँ दी हैं, क्योंकि इनके है रहे हैं पेपर। और यूं ही कर रही पीछे से पेपर हो रहे मंडे से, और कुछ पेपर अभी रमजान के बीच में ही होंगे, फिर छुट्टियां आ जाएंगी ईद के बाद भी फिर पेपर है, तो बच्चों को बिल्कुल आराम का टाइम नहीं मिल रहा। तो व्यूअर्स ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा किचन की। तो वाकई लुक चेंज हो गई है, देखें एक अच्छा लग रहा है। ये मैंने करना था होली पे, तो होली पे भी नहीं किया। फिर मैंने काम आपके सामने सारी सफाइयाँ थी और घर के काम बह रहे थे, वो उसमें मैं लगी रही। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगना था, मशीन का था। तो आखिर में अपनी मशीन ने भी मुझे बहुत तंग किया, क्योंकि वो बार बार धागा वो कर रही थी। तो मैंने कहा चले बस ये कि हो गया काम। लाइट फिर चली गई, जैसे अभी लाइट आई तो मैंने कहा चले, मैं किचन साफ कर रही थी, मैंने बेटी से आवाज़ दी, मैं कहा आज वीडियो का एंड भी कर देते हैं और व्यूअर्स के साथ शेयर कर देते कि बताइएगा कि मेरा किचन कैसा लग रहा है। ये एक सलीकामंद खातून की होती कि घर की चीज़ों से ही मैंने निकाल के और अपने किचन की पूरी लुक चेंज कर ली। क्योंकि अब आपको पता है रेंट के घरों में ये होता है, कहीं किस तरह का किचन होता है, कहीं किस तरह का किचन होता है। तो फिर मुश्किल होता है कि हम नया कपड़ा लाऊं और सीऊं फिर उसको मैं लगाऊं। तो इसलिए मैंने जो है ये घर से ही निकाल के लगा दिया। पहले ही मैंने जो बेडशीट्स थी उनसे बनाया हुआ था। और जो सुबह शुक्र है कि भगवान का मैं बच गई, ये था ये वाला सॉस पैन, ये था, ये यूं करके ना यूं आया। यहाँ मैं बैठी हुई थी, यहाँ सिलेंडर रखा था, यूं हुआ। बस ये इस साइड मेरी पूरी चली जाती, लेकिन भगवान ने मुझे बहुत बचाया, भगवान का लाख बार शुक्र है। क्योंकि ये हमारा जो सिलेंडर है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी ये तारें टूट चुकी है, देखिए इसमें गैप आ गया जल जल के ना वो, क्योंकि 2-3-4 साल हो गए, तो इस वजह से इस पे ना कोई चीज़ जो है ना सही से इसका बैलेंस नहीं होता बराबर। तो बड़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि होली में भी मैंने गोजे बड़ी मुश्किल से इस पे बनाए, डर डर के फ्राई करी थी, क्योंकि वो फुल कढ़ाई भरी हुई थी। और अभी तो चाय थी, और फिर ये मैट भी सूख गया, धूप तेज थी, तो ये भी सारा सूख गया। मैंने बिछा दिया। शीट चेंज करनी है, शीट का सोच रही हूँ, कब से सोच रही हूँ, सोचते सोचते फिर रह ही जाता है। अब तो फिर गर्मियाँ आ रही हैं आगे,
तो देखूंगी या तो हटा दूँ क्योंकि फ़र्श इतना सही है नहीं, तो अब देखूंगी या तो थोड़ा सा पीस ला के इधर ही डाल लूँगी। तो बस व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोगों को जो आज की शेयरिंग की है, जो मैंने सारी अपनी किचन की लुक शेयर कर दी बिल्कुल। आप बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने मेहनत करी है तो फिर अच्छा भी लग रहा है, इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और जो जो मेरे चैनल पे नए आ रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी तरह आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी, मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।